नमस्कार। साइटिका के पेन में राहत पाने के लिए, कोलों के दर्द में राहत पाने के लिए और नितंबों के दर्द में राहत पाने के लिए बताए जा रहे योगाभ्यासों की श्रृंखला में आज हम कुछ और अभ्यास आपको बताते हैं। कृपया अपने स्थान पर लेट जाएं और पीठ के बल आने के बाद धीरे से बाईं ओर करवट ले लें। बाईं ओर करवट लेकर अपने बाएं हाथ को गर्दन के नीचे रखें। दोनों पैर सीधे, पैर के ऊपर पैर रखें और धीरे से दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, रोकें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर ले जाएं, लेकिन घुटना सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 10 से 12 बार करें। जितना सामर्थ्य हो उतना करें। दोनों पैरों के घुटने सीधे रखें। कूल्हों के दर्द में, नितंबों के दर्द में और साइटिका पेन में राहत देने के लिए बहुत अच्छा और सरल आसन। आप अपना हाथ जांघ पर रखे हुए हैं। दाएं हाथ को छाती के सामने भी रख सकते हैं और फिर हम पैर को उठाते हैं। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे आपको सुगम लगे उस तरीके से करें। हाथ जांघ के ऊपर रखें या छाती के पेट के सामने रखें। बाएं करवट लेटे हैं, दायां पैर ऊपर उठा रहे हैं। दायां हाथ आपका जांघ पर या पेट और छाती के सामने, हथेली जमीन पर। इसके पश्चात हम पैर को पुनः ऊपर उठाएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शून्य बनाएंगे। घुमाएंगे पैर को, लेकिन घुटना हमारा सीधा रहेगा। घुटने को सीधा रखेंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे। 8 से 10 राउंड हम गोलाई में दाएं पैर को घुमाते हुए करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 8 से 10 राउंड विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बड़ा सा शून्य बनाएंगे, गोलाई में घुमाएंगे पैर को, घुटना सीधा रखेंगे। जितना हो उतना करें, जितना आपका शरीर साथ दे उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करें। जबरदस्ती ना करें, अधिक जोर ना लगाएं। सुगमता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना पूर्ण प्रयास करते हुए करेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद धीरे से कोहनी को गर्दन के नीचे से निकालेंगे और पहले पीठ के बल आएंगे। फिर हम दाईं ओर करवट ले लेंगे। दाईं ओर करवट लेते हुए दायां हाथ गर्दन के नीचे रखेंगे, दोनों पैर सीधे। अब बायां पैर ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, और बायां पैर बाद में नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। दायां पैर आपका ज़मीन पर है। दोनों पैरों के घुटने एकदम सीधे हैं। ऊपर उठाते हुए भी पैर का घुटना सीधा रखना है, घुटने को नहीं मोड़ना है। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाएं, रोकें और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को कम से कम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर जितना आपका सहयोग करे, जितना साथ दे उतना करें। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। शुरू में यदि आप कम बार कर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ाएंगे।
अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। दिन में 2 बार कम से कम करें, सुबह और शाम। यदि आपको साइटिका का पेन है, कूलों में दर्द है या नितंबों में दर्द रहता है, इस अभ्यास को करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके पश्चात हम पैर को ऊपर उठाते हैं। बायां हाथ छाती और पेट के आगे रख सकते हैं, जांग के ऊपर भी रख सकते हैं और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैर को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे। श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से नीचे। 8 से 10 राउंड बड़ा सा शून्य बनाते हुए करेंगे। घुटने आपके सीधे रहेंगे, दोनों पैरों के घुटने सीधे रहें। कमर आपकी पैरों की सीध में रहे, कमर को आगे की तरफ ना झुकाएं, आगे की तरफ ना मोड़ें। और 8 से 10 राउंड पूरे होने के बाद विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें। पूरा बड़ा शून्य बनाएं, पैर को पूरा घुमाएं, जितना हो सकता है उतना आराम से करें। अपना 100% दें, पूर्ण प्रयास करें। शरीर की सामर्थ्य से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 या 10%, इससे अधिक जोर जबरदस्ती ना करें। और फिर धीरे से रोकें और धीरे से दाएं हाथ की कोहनी को गर्दन के नीचे से बाहर निकालेंगे और धीरे से करवट से पीठ के बल आ जाएंगे और विश्राम करेंगे। पैरों को खोलेंगे, हाथों को खोलेंगे, हथेलियां खुली हुई छत की तरफ, पैरों में 1 फीट का फासला, हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर। सामान्य श्वास लें और जाने दें। जब तक श्वास स्वतः ना आने लगे तब तक विश्राम अवश्य करें। श्वास लेने का प्रयास जब बंद हो जाए तब तक आपको विश्राम करना है। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि श्वास अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। जब इस अवस्था में पहुंच जाएं तो फिर विश्राम करें। 1 से 2 मिनट विश्राम करने के बाद धीरे से दाईं ओर करवट ले लें और 15 से 20 सेकंड रुकें और दोनों हाथों का सहारा लेकर धीरे से बैठ जाएं। अगले अभ्यास में हम सोफे या बेड के पास जाते हैं और अपना नितंब आधा सोफे पर या बेड पर रखते हैं और दूसरे पैर को सीधा फैलाते हैं, कमर को सीधा रखते हैं। पैर को जितना दूर तक फैलाएं, घुटना सीधा रखते हुए पूरा दूर तक फैलाएं। कमर को सीधा रखें। आपका आधा नितंब बेड पर है और आधा बाहर निकला हुआ है। घुटना आपका बेड के ऊपर है लेकिन पंजा आपका बेड से बाहर है। अगर आप सोफे पर कर रहे हैं तो सोफे पर भी यही स्थिति बना के रखें। और अब दाएं हाथ से दाएं पैर की जंघा को नीचे की तरफ दबाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे। बाएं हाथ से बाएं घुटने को दबाएं और दाएं हाथ से दाएं पैर की जंघा को नीचे की तरफ दबाएं। और अब ये अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को आधा बेड पर या सोफे पर रखेंगे, आधा नितंब बाहर, घुटना बेड पर या सोफे पर और पंजा बाहर। बाएं पैर को
फैलाएंगे और दोनों हाथ, दायां हाथ घुटने पर और बायां हाथ जांघ पर, बाएं पैर की जांघ को बाएं हाथ से दबाएंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दाएं हाथ से घुटने को दबाएंगे और बाएं हाथ से बाईं जंघा को दबाएंगे। इस अवस्था में श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों का प्रेशर घुटने और जांघ पर बनाते रहें। श्वास छोड़ते हुए प्रेशर बढ़ाएं, श्वास लेते हुए रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए प्रेशर बढ़ाएं, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। और अब इस पोजीशन को हम चेंज करेंगे। अभी हम साइड से बैठे थे, अब हम सोफे की तरफ या बेड की तरफ मुंह करके बैठेंगे। पंजा और घुटना हम बेड पर या सोफे पर रखेंगे। नितंब हमारा बाहर रहेगा और पैर को पीछे की तरफ फैलाएंगे। पैर को पूरा फैलाएं, कमर को सीधा रखें। बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर, दायां हाथ बाएं पैर के पंजे पर। दायां पैर खिंचाव में जमीन पर पूरा खिंचा हुआ। तलवे की साइड जमीन पर रखेंगे और कमर को सीधा रखेंगे। सेम अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। अब हम सोफे की तरफ या बेड की तरफ मुंह करके बैठेंगे। घुटना और पंजा दाएं पैर का हमारा सोफे पर और नितंब हमारा बाहर निकला हुआ। अब हम बाएं पैर को फैलाएं, तलवे को साइड से ज़मीन पर रखें और दोनों हाथों से पंजे और घुटने को दबाएं। कमर को सीधा करें। बायां पैर एकदम खिंचा हुआ, बाएं पैर का तलवा साइड से ज़मीन पर, पंजा और एड़ी दोनों ज़मीन पर हैं। और पूरा सांस लेते हुए छोड़ते हुए इस अभ्यास को 2 मिनट इसी अवस्था में रोककर करते हैं। ऐसा करने से हमारा साइटिका का पेन दूर होता है, नितंबों का, कोलों का दर्द दूर होता है। यदि जंघा मूल में भी दर्द होता है तो वह भी इस अभ्यास से दूर हो जाता है और हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और फिर धीरे से आराम से खड़े हो जाते हैं और फिर अपने आसन पर बैठ जाते हैं। आज के अभ्यास में इतना ही। शेष अभ्यास अगले अंक में बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।